Hello candidates, welcome back to our channel DNA Academy. So the most awaited notification, that is for procedure for for admission in PhD program at Patliputra University has been released. ठीक है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग इस नोटिस को डाउनलोड करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड हम लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं एंड क्या वेन्यू रहेगा, टाइम क्या रहेगा, कब होगा, ये सब कुछ हम लोग अभी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये आज ही की डेट पे रिलीज़ हुआ है। ऑल्दो इन्होंने ऊपर नहीं मेंशन करा है, बट देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रार का सिग्नेचर है जिसपे कि 3 नवंबर आज का डेट है और यहाँ पे सब सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि ये आज ही का नोटिस है। ठीक है, तो हम लोग इस नोटिस को देख लेते हैं। ये नोटिस वैसे कैंडिडेट्स के लिए है जिनका ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। जो मेरिट लिस्ट आपका धनतेरस को यानी कि 18 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, जिसमें कि इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, ये नोटिस स्पेशली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर आप एक बार चेक कर लें अभी भी कि वो जो लिस्ट आई थी मेरिट लिस्ट, उसमें आपका नाम है कि नहीं। अगर उसमें आपका नाम है तो आपको अपना एडमिशन सिक्योर कराना है विद इन जो भी डेट दिया हुआ है उस डेट को आपको जाके वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है एंड क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड आपका उस टाइम पे भी आया था, इंटरव्यू के टाइम पे भी आया था कि ये आपको लेकर के जाना है, और वो जो था वो दिया हुआ था ऑलरेडी वेबसाइट पे कि इसी को प्रिंट करा करके लेकर के जाना है, और अभी भी ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ये जो एनेक्सर है इसमें नीचे स्कोर कार्ड दिया हुआ है, वही आपको लेकर के जाना है प्रिंट करा के फिल करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें आपका फैकल्टी, सब्जेक्ट नेम, फादर नेम, जो भी है ये सब बहुत ही बेसिक सा क्रेडेंशियल है, ये सब आप लोगों को फिल कर देना है। फिल करने के बाद ले जाना। नेक्स्ट देखिए क्या एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने फॉर्म को फिल करा होगा ना, तभी आपका ऑनलाइन पेमेंट के बाद एक फॉर्म जो प्रिंट होके आता है वो आया होगा, वो वाला हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट है कि आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड सभी कैंडिडेट्स को मिला होगा वेदर दे आर एग्जेम्प्टेड और नॉट। जो भी थे सभी के पास आया था, उसमें लिखा था जिनका एग्ज़ाम था उनका एग्ज़ाम है, जिनका एग्जेम्प्टेड है वो चीज़ लिखा हुआ था। नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर जो था, जिसमें आपका नाम और इनरोलमेंट नंबर दिया था और आपको इंटरव्यू के लिए इतने तारीख को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, वो हो गया आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर, वो लेकर के जाना है। नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट से, देखिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट में सब कंफ्यूज करते हैं, जबकि अब आप पीएचडी में हैं तो आपको कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, बट स्टिल देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट आपका है क्या है, 10th का, 12th का एंड ग्रेजुएशन का है, और जो मार्कशीट है वो आपका खाली है पीजी का। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन का, इंटर का और 10th का सर्टिफिकेट रखना। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैट्रिक में सीबीएसई के बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनको कि नहीं प्रोवाइड किया गया था उस टाइम में सर्टिफिकेट, तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वैसे केस में आप मार्कशीट ही रख सकते हैं, क्योंकि 10th में मेरे टाइम में भी नहीं हुआ था, तो जहाँ भी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग वहाँ पे अपना मार्कशीट ही डालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो वाला सर्टिफिकेट आपका चाहिए। नेक्स्ट है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका है सर्टिफिकेट ऑफ नन क्रीमी लेयर। अगर आप नन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको वो देना होगा, तभी आप वहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। अगर आप मेंशन किए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए जिनके पास भी नहीं है वो अपना देख ले, अगर अभी भी बन सकता है तो बनवा ले। तो ये चीज़ आपको लेकर के जाना है। नेक्स्ट है आपका एंड अदर सर्टिफिकेट रिलेटेड टू क्लेम फॉर रिजर्वेशन और एग्जाम्सन। अगर आपके पास नेट है, जेआरएफ है, या फिर अगर आपके पास पैट भी है 2021 वाला जो 21 में हुआ था, तो वो वाला जो एग्जाम्शन, वो उसको एज एग्जाम्शन कंसीडर किया जाएगा, तो वो आपको लेकर के जाना है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका कि 21 में क्वालिफाई हो गया था एडमिशन, वो उनका किसी कारण नहीं ले पाए थे, तो ठीक है वैसे कैंडिडेट्स अपना वो 21 वाला लेकर के जाएंगे, और बाकी जो भी नेट है, जेआरएफ, जिस भी बेसिस पे आपको एग्जाम्शन मिला है वो वाला सर्टिफिकेट आप लेकर के जाएंगे। ठीक है इन ओरिजिनल, हाँ देखिए, और अदर फेलोशिप, और उसके अलावा भी अगर कोई भी फेलोशिप है तो वो वाला भी लेकर के जाना। इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच। ओरिजिनल तो लेके जाना ही है साथ में आप। ठीक है, यहाँ पे दो, एक बोला गया बट आप लोग दो रख लीजिए, सेफ साइड के लिए दो दो कॉपी लेकर के जाइए, और जो जेरोक्स है उसको सेल्फ अटेस्ट कीजिए। सेल्फ अटेस्ट का ये मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स के नीचे में आप अपना सिग्नेचर करेंगे और वहाँ पे डेट लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको लेकर के जाना है। फॉर फेलिंग टू अपीयर इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑन शेड्यूल डेट द कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। मतलब कि अगर आप नीचे आपको डेट दिया हुआ उस डेट पे और उस टाइम पे पर्टिकुलरली आप अगर नहीं लेकर के जा पा रहे ये सारा डॉक्यूमेंट्स, तो बाद में दोबारा से कोई भी कॉल नहीं आएगा और आपका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा। तो मतलब आप इसको
एकदम मैंडेटरी समझिए, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में रहना है, एडमिशन लेना है, तो आपको उस दिन जा कर के वहाँ पे ये सारा कुछ प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। नो टी एंड डी ए विल बी एडमिसिबल फॉर दी पर्पज़, आपको कोई भी टी एंड डी ए नहीं मिलने जा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, हाँ देखिए वेन्यू जो है दैट इज़ गांधी सभागार, यूनिवर्सिटी कैंपस, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। अब ये भी रिसेंटली कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये क्या वो बापू सभागार है, तो नहीं, ये बिल्कुल वो नहीं है जो गांधी मैदान में सिचुएटेड है। ये आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो राजेंद्र नगर टर्मिनल वाले रोड में है, वहाँ पर है। पाटलिपुत्र का जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो है आपका रोड के राइट साइड पे, उसी में अंदर में जा कर के आई गेस सेकेंड फ्लोर पे होगा, हाँ सेकेंड फ्लोर पे ही है गांधी सभागार, वहीं पे आपको जाना है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि बापू गांधी बापू थे तो वो वाला सभागार है, नहीं नहीं, ये यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में, उसी के कैंपस में आता है। आप अंदर जाएंगे, आपको वहाँ पे जो भी गार्ड रहेंगे ना वो बता देंगे कि यहाँ पे है यहाँ पे है आपका वेन्यू जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये तो आपका स्कोर कार्ड हो गया, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स एंड टाइमिंग आपका दिया हुआ है और डेट भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधी मेंशन है, जैसे हमारे जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो जोलजी के नहीं और भी हैं, बट देखिए 69 कैंडिडेट है और इनका 12:30 बजे से है और 10/11 मतलब 10 नवंबर को आपको जाना है वहाँ पे। तो देखिए अलग अलग वहाँ पे भी बहुत रहेगा, आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग वेरिफिकेशन चल रहा होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली वहाँ चले जाएंगे। बट द थिंग इज़ कि आपको 10 तारीख को मिस नहीं करना है और इस टाइम को मिस, देखिए यहाँ पे आपका टाइम का लॉट दिया हुआ है, तो अगर आप इस टाइम पे भी नहीं जा पाएंगे ना, तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट का होके ओवर हो गया, अब नेक्स्ट आएंगे तो कैसे हो पाएगा, उनके जो भी पैनल है या जो भी एक्सपर्ट है वो तो रहेंगे नहीं। इसीलिए आपको एकदम गिवन टाइम में जाना है और गिवन डेट पे जाना है। ये अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको एडमिशन लेने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो डेट एंड टाइम का ध्यान दीजिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उन सबको भी आप लोग ध्यान दीजिए और जाके अपना एडमिशन सिक्योर कीजिए। देखिए यहाँ पे 10 तारीख को पहला लॉट का हो रहा है, उसके बाद 12 है, 13, 15, 17, मतलब अभी 10 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक आपका एडमिशन चलेगा। उसके बाद आपका कोर्स वर्क का जो भी होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, बाय बाय।